Hallelujah. हालेलुया। Once again, it's joy to bring the word of God. एक बार फिर से ये आनंद की बात है परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए। This year, the theme for our district is looking unto Jesus. इस साल हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो थीम है वो है यीशु मसीह की ओर देखना। And I would like to bring few thoughts based on looking unto Jesus. और इस पर इन बातों पर मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह की ओर देखना। Gospel of Luke, लूका की पुस्तक 18th chapter, 18वां अध्याय 35 to 43. और 35वें वचन से 43वें वचन तक। We read about a blind man, और यहाँ पर हम एक अंधे व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं and he got miracle from Jesus. और उस व्यक्ति ने चमत्कार पाया अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा। This passage, as we read the 35th verse, it talks about Jesus approaching Jericho. और 35वें वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह यरीहो के पास पहुंचते हैं And a blind man was sitting by the roadside begging. और रोड के किनारे पर वो अंधा व्यक्ति बैठकर भीख मांग रहा था। Why he was begging? क्यों वो भीख मांग रहा था? Because of blindness. क्योंकि अंधेपन के कारण वो भीख मांगना पड़ रहा था And he had to survive himself. और उसको अपने आप को देखभाल करना था And he had to beg. और इसीलिए उसको भीख मांगनी पड़ रही थी। And when he heard the crowd, अपने कानों से सुना कि कुछ तो चलने की आहट हो रही है he asked, "What's happening?" और वो पूछने लगा कि क्या हो रहा है। You know, he was blind, but he had ears. वो अंधा तो था लेकिन उसके कान सही सलामत थे। They told him, और चलने वालों ने उसको बोला, Jesus of Nazareth is passing by. और यीशु मसीह नाजरत का यीशु यहाँ से जा रहा है। And he started calling. The Bible says he called out, Jesus, son of David, have mercy on me. और उस अंधे व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। Would like to bring few thoughts from this life of this blind man. और कुछ बातें, कुछ विचार इस अंधे व्यक्ति के जीवन के द्वारा आपके सम्मुख में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। He was blind, वो अंधा था but still by faith he looked unto Jesus. लेकिन उसने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह की ओर देखा। He knew, he heard some time back that Jesus of Nazareth, one who performed miracle in many lives. और उसने सुना था लोगों के जीवन में जो चमत्कार किए गए थे। And he was waiting earnestly. He was waiting for that day when that Jesus of Nazareth could pass through the Jericho. और वो इंतजार कर रहा था, वो इंतजार में बैठा था कि कब यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हो। He saw Jesus by faith. और उसने यीशु मसीह को विश्वास की नजरों से देख चुका था। And when he started calling unto Jesus, जब उसने यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया, people rebuked him. और लोगों ने उसको चुप कराया। But still the Bible says he shouted all the more. और बाइबल ऐसा बताती है कि वो चुप नहीं हुआ लेकिन और भी ज्यादा जोर से चिल्लाया। I would like to encourage this morning. आज की सुबह में मैं आप सभी को उत्तेजित करना चाहता हूँ। This is the year looking unto Jesus. और ये साल यीशु मसीह की ओर देखने का साल है। No matter what is happening in your life, होने दीजिए कि कुछ भी क्यों ना हो रहा हो हमारे जीवन में, we need to look unto Jesus. हमको हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने की आवश्यकता है। And when we look unto Jesus, और जब हम प्रभु की तरफ देखते हैं we will start calling unto Jesus. और जब हम उनकी ओर पुकारना शुरू करते हैं, No matter what is stopping you, what the things that is putting you down, oppressing you, you just neglect and start calling unto name of Jesus. कोई भी परिस्थिति आपको दबाए, कोई भी चुनौतियों का सामना आप करें, कुछ भी क्यों ना होने दो हमारे जीवन में, हमको सिर्फ और सिर्फ यीशु को पुकार कर उसकी ओर देखने की आवश्यकता है। Looking unto Jesus, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है looking by faith विश्वास के द्वारा, and calling on the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम को पुकारना है। And the Bible says, और बाइबल हमें बताती है, the Lord stopped and asked what you need. और यीशु मसीह वहां रुके और उससे पूछा गया कि तुझे क्या चाहिए। He said, I want to see. और वहां पर वो अंधा व्यक्ति बोलता है कि मुझे देखना है प्रभु, मेरी आंखें चाहिए। And he received his healing. और जब उसने मांगा और उसने उस चंगाई को पाया।
looking unto Jesus यीशु मसीह की ओर देखना है in faith, विश्वास की नजरों से, calling on the name of the Lord in faith, और यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा पुकारना है, and receiving the miracle in faith. और विश्वास से हमारे चमत्कार को हमको लेना है. There will be things coming which will try to oppress us, discourage us from not looking unto Jesus. परिस्थितियां, चुनौतियां, आजू बाजू की चीजें ऐसी हमें दबा सकती हैं, ऐसी हमें सामने दिख सकती हैं कि हम वो देख ना पाए कि यीशु मसीह कौन है. But we need to become deaf to those things. उन सारी चीजों, चुनौतियों, विपरीत परिस्थितियों, उन आवाजों की तरफ हमको बहरा होने की जरूरत है. This man, when he started calling on the name of the Lord, people started to rebuke him. और जब वो व्यक्ति यीशु मसीह को पुकारने लगा, उस समय में लोगों ने उसको चुप कराने का कोशिश किया, लेकिन वो उन सारी बातों की तरफ बहरा बन गया था. He was blind, वो अंधा जरूर था, but saw Jesus. लेकिन यीशु मसीह को देखा. Now he became deaf to the voice of people. और अभी उन आवाजों की तरफ बहरा बन गया जो उसको दबा रही थी. Because he want to keep on calling on the name of Jesus. क्यों बहरा बना? क्योंकि उसको यीशु तक अपनी आवाज को पहुंचाना था, यीशु मसीह को वो पुकारना चाहता था. Some of us, हम में से कुछ ऐसे हैं, we need to become deaf to the voice of people. हम में से कुछ ऐसे हैं जिनको अपने कानों को लोगों की तरफ बहरा बनाने की जरूरत है. There are people in your life whose words are putting you down. और हम में से कुछ ऐसे हैं जिनको लोग सुना कर हमें नीचे दबाना चाहते हैं. You are listening to their voice and unable to call on the Lord. हम उनकी आवाजें सुन के परमेश्वर की तरफ नहीं बुला पा रहे हैं, You are- परमेश्वर को नहीं बुला पा रहे हैं. You want to move forward, but you are unable to move forward. हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं. Because you are listening to the voice of people. क्योंकि लोगों की बातें ज्यादा सुन ली. This year, make it a point to call on the name of the Lord. इस साल एक निर्णय, एक संकल्प, एक समर्पण की मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुनूंगा. And no matter what people talk about you, no matter what people think about you, become deaf to them and let's keep calling on the name of Jesus. क्यों ना कुछ होने दो, लोग कुछ भी बोलने दो, कुछ भी कहने दो, मेरे बारे में कुछ भी राय रखने दो, लेकिन मेरा नजरिया, मेरी प्राथमिकता, मेरा लक्ष्य सिर्फ प्रभु को रखूंगा, लोगों की बातों को नहीं. Let nothing stop us to look to Jesus, call unto the name of the Lord. होने दीजिए कि कुछ भी बातें, कुछ भी परिस्थिति हमें परमेश्वर पिता की तरफ निहारने से रोकने ना पाए. It's only when we look to Jesus that's where we will be able to overcome everything that comes in your life. और जब हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु की ओर निहारते हैं, उसी को देखते हैं, उन्हीं को प्राथमिकता रखते हैं, वही है हमारे जीवन में आगे बढ़ने की कुंजी. उन्हीं के द्वारा ही हम हर एक बातों में सफलता को प्राप्त करते You might हैं. have looked so many things in the last year. हमने पिछले गए साल में बहुत सारी बातों की तरफ ध्यान दिया होगा. You might have looked to the people. हो सकता है लोगों की तरफ, You might have looked to the situation. हो सकता है परिस्थितियों की तरफ, You might have looked to the discouragement हो and सक- everything. हो सकता है वो निराशाओं की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा चला गया जो हमें नहीं देखनी थी. And you are stopped in your life, in your spiritual life. और आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं रुक के खड़े हो गए You have हैं become stagnant. और एक की जगह पे खड़े हो गए हैं. But this year, लेकिन इस साल में we want to encourage you. मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूँ. Look to Jesus. यीशु मसीह को निहारेंगे, There is hope. वहीं पर आशा है, There is miracle. वहीं पे चमत्कार है, There is breakthrough. वहीं पे जागृति है, And we will move forward. और हम उसके द्वारा आगे बढ़ते हैं. Like this blind man. और इस अंधे व्यक्ति के जैसे There can be weaknesses in your life. हो सकता है कि कमजोरियां हमारे जीवन में हो. In our weaknesses, हमारी कमजोरियों में भी we will look to Jesus. हम परमेश्वर को निहारेंगे. In our weaknesses, हमारी कमजोरियों में we will call on the name of the Lord. और हमारे प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे. And we will surely see a breakthrough. और उसके द्वारा हम नएपन को, नई बातों को, नई जागृति को अपने जीवन में देखेंगे. No matter what happening in your life, होने दीजिए कुछ भी क्यों ना हो रहा हो हमारे जीवन में, let's become strong spiritually.
आत्मिकता में हम मजबूत बन जाएं, to face every storm that comes on our way. हमारे रास्ते में आने वाले हर एक चुनौती, हर एक तूफान के प्रति हम खड़े रह के डट के सामना करने वाले बन जाएं। This man was blind, ये व्यक्ति अंधा था, आंखें नहीं थी, but still he knew that he need to call on the Lord. उसके बावजूद भी उसको पता था कि उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारना चाहिए। Friends, church, मेरे दोस्तों, कलीसिया, it's time for us to get stronger and stronger in the Lord. ये समय है कि हम और ज्यादा परमेश्वर की गहराई में उतर जाएं। Yes, this year there can be many storms, many unexpected things we may face. हो सकता है आने वाले वर्ष के दिनों में हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करेंगे जो हमने सोचा भी नहीं है, But we need to become strong. लेकिन हमको हर एक चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। How? कैसे? By looking unto Jesus. यीशु मसीह की तरफ निहार कर, By seeking, calling on his name. यीशु मसीह के नाम को जोरों से पुकार कर, Soaking ourselves into the word of God. परमेश्वर के वचन में अपने आप को पूरा डुबो के, And being a part of the church, the fellowship. और परमेश्वर की कलीसिया में संगति में रहकर। Finally, my dear friends, अंत में मेरे प्रिय दोस्तों, looking unto Jesus यीशु मसीह को देखना, will bring a miracle. यीशु मसीह की ओर हम जब देखेंगे वही चमत्कार को लेकर आएगा। In faith, विश्वास में रहकर, calling on his name, विश्वास में उनके नाम को पुकारना है, things will change. और वो सारी चीजें बदलता है। May the Lord bless this word. होने दीजिए, परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। Father, we thank you for this morning. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। Bless everyone who are listening to this word. प्रभु जी, जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं, जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, उन सभी को आशीर्वादित करने के लिए हम प्रार्थना करते Bless हैं। everyone who are celebrating their birthday and the marriage anniversary. प्रभु जी, जो भी अपने जन्म दिवस को और शादी की सालगिरह को मना रहे, प्रभु उन्हें आशीर्वादित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Help us to look unto you in every situation of our life. परमपिता परमेश्वर, हम सभी को मदद कीजिए कि हम हर एक परिस्थिति में, हर एक चुनौतियों में, हर एक जीवन के क्षणों में आपकी ओर निहारने पाएं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।